ये मिनिमम एफर्ट है, बहुत ही कम एफर्ट के अंदर हमने वो जो डिस्टेंस वाली फीलिंग का इल्यूजन क्रिएट करना था वो मिनिमम एफर्ट में हो गया है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो सबसे पहले यही लिखा हुआ आएगा, क्रिएटिविटी नीड्स करेज। ये वो करेज नहीं है जो दुश्मनों से लड़ने के काम आता है और वतन के लिए जान देनी पड़ती है वाली बात नहीं होती है। इसमें ब्रेन के सबकॉन्शियस में बहुत सारे फियर, बहुत सारे फोबियाज, बहुत सारे डर हैं। क्या बना है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम एफर्ट है, बहुत ही कम एफर्ट के अंदर हमने वो जो डिस्टेंस वाली फीलिंग का इल्यूजन क्रिएट करना था वो मिनिमम एफर्ट में हो गया है। लग रहा है कि लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको वो डिस्टेंस की फीलिंग कि दूर जा रहा है। हम बोल सकते हैं वो सबसे लास्ट वाला पोल देखो, है ना, उतने में 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे हम लोग। तो वो उसने पर्पस तो वहां सॉल्व कर दिया है। तो एक पर्पस तो है डेप्थ क्रिएट करना, वो डेप्थ पता होना चाहिए, स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा, अब जब नेचर में जब आप जाते हैं तो हर स्टडी जो है वो क्लासरूम में नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिस्ट का जो इमेज बैंक होता है वो बहुत वाइड होता है। उसको रेलवे स्टेशन भी जाना चाहिए, बस अड्डे भी जाना चाहिए, मेट्रो स्टेशन भी जाना चाहिए, हर जगह पे मार्केट में देखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन आपकी रहनी चाहिए ताकि डिफरेंट टाइप की जो फॉर्म्स हैं आपके ब्रेन में इकट्ठी हों, क्योंकि कल को आपको ऐसा भी काम करना पड़ सकता है कि आप मान लो कॉमिक्स बनाएं, बुक इलस्ट्रेटर बन जाएं आप, तो आपके पास बहुत बड़ा मटेरियल होना चाहिए। जबकि वो बात अलग है कि 100% नॉलेज आपको नहीं मिल सकती इस बात की कि पूरी दुनिया का आप सारा मटेरियल बना लो। कभी कभी आपको स्टडी भी करना पड़ सकता है, इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी लोगों को बुक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं अचानक से बोल दूँ आपको कि कोई एक ऐसा फिश है जो कि समुद्र में 2-3 किलोमीटर नीचे जाके मिलती है कहीं पर, तो वो कहीं डिस्क्रिप्शन आ जाए तो आप उसको इमेजिन तो नहीं कर पाओगे ना, वो तो फाइनली आपको फिर रेफरेंस लेना पड़ेगा उस वक्त। लेकिन जो डेप्थ के जो यूनिवर्सल लॉ हैं वो आपको पता होने चाहिए ना कि चीज़ें पास और दूर कैसे बनती हैं। अगर वहाँ का सीन भी बनाओगे तो पास में कोई टर्टल है या कोई दूसरी मछली है, तीसरी मछली है, पानी में दूर जा रहे हैं, तो वो कलर पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, डिटेलिंग, वो तो सारा चीज़ कॉमन ही रहेगा ना हर जगह पे। तो वो आपको स्टडी अलग अलग जगहों पे जाके करने का मौका मिलता है। यहाँ पे नेचर में हम लोग एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं जब क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं। क्लासरूम में एक लिमिट है, क्लासरूम को दूर तक नहीं देखा जा सकता। कितनी बड़ी क्लासरूम डिज़ाइन की जा सकती है, आपके जो क्लासरूम है वो कितने बड़े हैं, हार्डली 200 गज का एरिया होता है वो, है ना। अब जो लोग जिम्मेदार आर्टिस्ट हैं, जिम्मेदार स्टूडेंट हैं, वो लोग अपने आप को इस प्रैक्टिस में रेगुलर रख सकते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो क्यों ना हम लोग इधर उधर टाइम वेस्ट करने के, क्यों ना स्टडी करने के लिए, एटलीस्ट एक लैंडस्केप बनाने के लिए, यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पर आओ, क्योंकि आप अकेले हो गए तो कहीं पर भी जा सकते हो, आसपास के पार्क में जा सकते हो, अपने घर के आसपास जो पार्क होगा, या फिर आप कोई और जो कंफर्टेबल जगह हो जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर पाओ, थोड़ा सा खाना पीना भी कर पाओ, थोड़ी धूप भी सेक पाओ और थोड़ा सेफली जो है वहाँ पर स्टडी भी कर पाओ। कंबाइंड भी कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट अभी इस जनरेशन में हैं वो जल्दी से बोर हो जाते हैं। तो आप अपने आप को कैसे एनर्जी बनाए रखना चाहते हो, साथ में जोड़ लो, दोनों चीज़ें जोड़ लो कि चलो शॉपिंग करने गए थे, उससे पहले 1 घंटा हम लोग स्टडी कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ों के साथ जोड़ लो इसको, तो आपका ये लैंडस्केप का जो आपकी स्टडी है वो
ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, और आपको पूरे एनवायरनमेंट में काम करने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। इसको किस किसने देखा था बनते हुए? काफ़ी लोग थे। इसमें हमने क्या किया था, ये सामने दिख रहा है ऑब्जेक्ट वो बनाया, या फिर हमने इमेजिनेशन से यहाँ के ऑब्जेक्ट्स को उठाया अलग अलग जगह से, बट उसको इस तरह से प्लेस कर दिया ताकि वो एक रियल सिचुएशन लगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है ना। लेकिन क्योंकि आज एडवांस की क्लास है तो हम लोग फर्स्ट ईयर को माइंड में नहीं रखेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए जितनी बातें मैंने करनी थी वो कर ली। अब हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए बातें करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और शैडो, बट इसमें लाइट की प्रेजेंस को भी लेके आया जा सकता है। इस लाइट कलर की लाइन डालने से क्या चेंज आया है? वो जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग हो गया। पहले डार्क की वजह से हो गया था और अब लाइट की वजह से हो गया। इस कैनवस पे सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को मौका दिया था कि आप जो भी करना चाहते हो कर लो इस कैनवस के ऊपर, बाद में वो मिटा मुटू के पेंटिंग बन जाएगी, आपके पोर्शन को भी रखा जाएगा और मेरी इनपुट भी होंगी। सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई भी पेंटिंग कभी भी खराब नहीं होती है। आपके पास हमेशा ये स्कोप रहता है कि आप उसे दोबारा से कुछ कर सकते हो, पिछले पोर्शन को लेके और अपनी नई क्रिएटिविटी डाल के उसको एक नया रूप दे सकते हो। ये हमेशा स्कोप रहना चाहिए। वो ये तभी हो पाता है जब आप बहुत सारे टाइप के मीडियम्स ट्राई कर चुके होते हो, बहुत सारे टाइप की फॉर्म्स बना चुके होते हो। वो एक स्किल्ड आर्टिस्ट जब बन जाता है तो इस तरह से है। तो आज हम लोग फिर दोबारा से यहीं के ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उसको फिर लैंडस्केप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये बहुत पॉपुलर हट है, यहाँ पे कुछ बैलगाड़ियां हैं, छोटी हट है, खपरैल वाले छज्जे डले हुए हैं।
पता है, म्यूजिक में, डांस में आपके पास एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने डांस करता है या गाना गाता है तो एकदम से ब्रेन एंगेज हो जाता है ना। कोई हल्का सा सुर लेगा तो मजा आने लग जाएगा, वहीं से मजा आने लग जाता है। और कोई डांस करता है तो थोड़े से स्टेप दिखाता है तो मजा आने लग जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेंटर के पास ये स्कोप नहीं है कि वो बस हल्का सा करे, ओहो हो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वो नहीं हो पाता है ना। तो इसके लिए धैर्य की जरूरत है, पेशेंस की। आप जरूरत को समझें। ये तो आता ही नहीं। जब आप स्प्रे भी यूज करेंगे तो आपको स्प्रे के भी 10 से 20 प्रकार पता चलेंगे कि कितने प्रकार से, कितने डिफरेंट टेक्निक से स्प्रे चलाया जा सकता है। तो जब आप काम करने लगते हैं किसी भी टूल के साथ तो आप उसे एक्सप्लोर करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर उसका यूज कर पाते हैं। ये तो टूटने ही वाले हैं। नहीं, कोई जरूरत, इतनी मेजर जरूरत तो नहीं है। कॉफी पीता हूँ मैं अभी, रख दो। ब्रश तो सारी ब्रशेज ऐसी ही हैं, ये सही है फिर भी थोड़ी सी।
रेड है, रेड प्रॉपर रेड कोई है। आप ऐसे करते हो काम? कौन कौन करता है ऐसे काम? ये तो एडवांस वाले हो ना। फर्स्ट ईयर के बच्चे काम करते हो ऐसे? हमें हमेशा ओपेक करते हैं ना, भर भर के काम करते हैं, हमें आदत नहीं है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो सबसे पहले यही लिखा हुआ आएगा, क्रिएटिविटी नीड्स करेज। ये वो करेज नहीं है जो दुश्मनों से लड़ने के काम आता है और वहां पे वतन के लिए जान देनी पड़ती है वाली बात नहीं होती इसमें। ब्रेन के सबकॉन्शियस में बहुत सारे फियर, बहुत सारे फोबियाज, बहुत सारे डर हैं।
ये डेमोन्स्ट्रेशन में आप बस एक ही चीज़ नोट कीजिए कि बाकी सब चीज़ें तो पेंसिल से हम बना ही लेते हैं आराम से बैठ बैठ के, लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी को करते हुए नहीं देखते, हमारे माइंड में वो ऑप्शन खुलता नहीं है। एक बार देख लोगे कि हाँ इतने अलग तरीके से भी टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है, और बजाय कि पहले ड्राइंग कीजिए फिर उसके बाद बचा बचा के कलर कीजिए, उसके अलावा दूसरा रिवर्स टेक्निक भी है कि पहले ही कलरिंग करना शुरू कर दीजिए, फिर ड्राइंग साथ के साथ चल रही है। ड्राइंग आपके माइंड में है, जब तक देखेंगे नहीं तब तक हमारे माइंड में आएगा नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा घर पे जाके अब आप भी 6 फुट बाय 6 फुट का काम शुरू कर दो, छोटे में भी तो एक्सपेरिमेंट हो ही सकता है ना, बस तरीका उसका बदलना है। क्योंकि सिर्फ जैसी चीजें देख के बना लेने की जो टेक्निक है, सिर्फ वहां तक आपको रुकना नहीं है, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, वापस यहीं पहुंच जाओगे। क्या जगह है ये, इस जगह को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इस जगह को? इतने दिन से आ रहे हो तुम लोग। क्राफ्ट म्यूजियम, बट आर्ट म्यूजियम क्यों नहीं बोलते? क्या फर्क होता है क्राफ्ट में और आर्ट में? बचपन से सुनते आए हो ना, बताइए क्या फर्क होता है? क्राफ्ट में रिपीटेशन है, और रिपीटेशन के अंदर ब्रेन की नीड होता है, और फिर बार बार वो फैक्ट्री की तरह बार बार उस प्रोडक्ट को बनाता रहता है, तो उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती। तो इस वजह से उसको कहीं ना कहीं एक मजदूरी वाला काम माना जाता है, कहीं ना कहीं। वो ठीक है, रिस्पेक्ट तो दुनिया में हर एक इंसान की है, बट आर्ट और क्राफ्ट में एक मेजर फर्क ये रखा जाता है, तभी उसे क्राफ्ट रखा गया। जितने भी क्राफ्टमैन बैठे हैं उनको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है कि सरकार उनको सपोर्ट करे, तो उनकी जो कलाएं हैं वो आगे आए, है ना। आर्ट जो है रोज नए एक्सपेरिमेंट करने का नाम है, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको करने चाहिए। मैं ये भी बोल रहा था कि अगर आप सिर्फ कॉपी कैट बन जाएंगे तो आप भी फिर क्राफ्टमैन बन जाएंगे, और आप भी फिर यहीं पहुंच जाएंगे, उनके साथ बैठे होंगे फिर आप। मैं यूँ नहीं कह रहा कि फिर दोबारा बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लेना उस बात को, क्योंकि स्कोप आप पढ़ाई लिखाई करके स्कोप करके आए हो, स्कोप है आपके सामने खुला हुआ है, लेकिन वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। घर में एक कुम्हार है, कुम्हार पहले ही दिए बना रहा है, मटके बना रहा है ना, उसके बच्चे भी देख रहे हैं वही बना, लेकिन वो वहां पे रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो सिर्फ स्किल ले लेना काफी नहीं है, आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में जाओ, आपकी क्रिएटिविटी हमेशा काम आएगी आपको। ये आपसे बात करने का खामियाजा मेरे को भुगतना पड़ेगा यहाँ पे, कि अब ये फिक्स हो चुका है यहाँ पे, तो अब इस पे अगर लाइट डालनी है तो मुझे ओपेक कलर चलाना पड़ेगा। ये जो ट्रांसलूसेंट या वाटर कलर स्टाइल में ड्रिपिंग स्टाइल के अंदर जो चल रहा था वो नहीं हो पाएगा। टाइम लग गया। अब नहीं है पॉसिबल, कोई बात नहीं, उस पर लाइट डालेंगे वैसे।
हमने जब क्लासरूम में आपको प्रोजेक्टर पे बहुत सारे लैंडस्केप दिखाए थे, क्लास शुरू होने से पहले एक क्लास वहाँ पे ली थी, तो वहाँ पे एक लाइन हम लोगों ने आप लोगों से शेयर की थी कि क्या बना है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपने क्या बोला है वो कभी भी इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। दूसरे वाले ने क्या समझा है वो इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आप बहुत कुछ बोल देते हो लेकिन दूसरा वाला क्या समझ रहा है। हर घर में झगड़े किस बात के होते हैं? इसी बात के। पत्नी कुछ बोल रही है, पति कुछ और समझ रहा है, पति कुछ और बोल रहा है, पत्नी कुछ और ही समझ रही है। तो यहां पर जो एंड मैसेज है किसी भी फॉर्म का, किसी भी पैच का, किसी भी ड्रिप का, किसी लाइट का, किसी भी चीज का जो फाइनल इंप्रेशन हमारे ऊपर आ रहा है, और उस इंप्रेशन को देख के हमारे ब्रेन में जो इमेज बैंक है, जो बेसिक टेक्निक है वो तो आप यूज कर ही रहे हो, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो एक शुरुआती रास्ता है ही। लेकिन मजा इस बात का है कि जब उस रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पे जाकर भी वैसे ही रिजल्ट आप अचीव कर पाओ। तो जो अलग अलग यूरोप की मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट में एक मूवमेंट ये भी है इंप्रेशनिज्म, कि इंप्रेशन क्या पड़ रहा है। ठीक है, इसको रखना है यहां पे, नहीं रखना है। वो कह रहे तुम मना रहे हो, तुम देखो तुम्हारा खर्चा हो रहा, रखना नहीं रखना हमें क्या है, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हटा देते हैं इसको, फिर यहां पे कोई और एलिमेंट जोड़ देंगे, यहां पे इनको जोड़ दें, या तो पेड़ को आगे ले आए। इस डेमोन्स्ट्रेशन को फिनिश करना है मेरा अल्टीमेट टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि मैं आपके साथ नॉलेज कैसे शेयर कर सकता हूं। ठीक है, वो तो खत्म हो ही जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो आगे हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम इस डेमो के दौरान कितना नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं।